अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज मैं आपको एक ऐसी तस्बीह बताऊँगी जिसके पढ़ने से बेशुमार आपको फ़ायदे होने वाले हैं और इसके बहुत फ़वाइद हैं। बेशुमार नेकियां आपके हिस्से में आने वाली हैं। ये एक छोटी-सी तस्बीह है जिसको आप चलते-फिरते भी पढ़ सकते हैं और ख़ास तौर पे शब-ए मेराज में इस तस्बीह की बड़ी फ़ज़ीलत है कि आप अगर इसको पढ़ते रहें कि जैसा कि आप जानते हैं कि शब-ए मेराज का महीना रजब का महीना जिसमें शब-ए मेराज होती है और रजब का महीना बेहद अज़मत और बड़ी इबादत वाला है, बहुत अफ़ज़ल महीनों में इसका शुमार होता है। और इस महीने में बड़ी इस्तग़फ़ार अपने गुनाहों से मांगनी चाहिए और दुआओं को और अपनी इबादत को वसी कर देना चाहिए कि ये महीना जो है आपकी दुआओं की कबूलियत के लिए बहुत अच्छा महीना है। और इसमें आप जितनी भी इबादत करते हैं उसका बेशुमार आपको सवाब मिलता है कि जो आप सोच भी नहीं सकते कि नफ़ली इबादत का अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा सवाब रखा है कि जो भी हम नफ़ली इबादत करते हैं और नफ़ली रोज़े रखते हैं उनका बेशुमार फ़वाइद हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो लंबी नवाफ़िल नहीं पढ़ सकते कि बैठना उनके लिए मुश्किल है या जिन्हें वक़्त इजाज़त नहीं देता कि जिन्हें सेहत इजाज़त नहीं देती कि वो इतनी लंबी इबादत एक जानमाज़ पे बैठकर मुसलसल करें। तो ये तस्बीहात उन लोगों के लिए होती हैं कि ऐसे लोग जो एक जगह बैठकर नहीं पढ़ सकते तो वो जो इसका ये मतलब नहीं कि वो इबादत ना करें या इबादत के सवाब से फैज़याब ना हों। तो अल्लाह ताला ने इबादत तो सबके लिए रखी है और सबको ही करना चाहिए। तो ऐसे लोग ये ना समझें कि वो अगर लंबी इबादत नहीं कर सकते जानमाज़ पर बैठकर तो वो इसके सवाब से फैज़याब ना हों या इन इबादत के सवाब से महरूम रह जाएँ। तो ऐसा नहीं है, उनके लिए छोटी-छोटी तस्बीहात हैं जिनका बड़ा-बड़ा फ़ायदा है और बेशुमार फ़वाइद हैं। तो एक ऐसी तस्बीह मैं आपको बताती हूँ कि आप शब मेराज में कि अगर ये आप चलते-फिरते भी इसको याद कर लेंगे, एक छोटी-सी दुआ है, इसको याद कर लेंगे और इसको पढ़ते रहेंगे, दिल में पढ़ते रहें, ज़बान से पढ़ते रहें, तो आपको इसके बेशुमार फ़वाइद नसीब होंगे और आप कोई किचन में काम कर रही हैं, कोई मर्द हज़रात बाहर निकले हुए हैं, तो वो अपनी ख़ामोशी से इस दुआ को दिल-दिल में भी पढ़ते रहें, तो आप ये समझें कि एक मुसलसल आप इबादत में लगे हुए हैं, कि आप इबादत में लगे हुए हैं और इस तस्बीह का विर्द अपने अंदर जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला आपको इबादत के बेशुमार फ़वाइद नसीब होंगे। तो ये एक छोटी-सी दुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन। इसको ये है कि आप जब नमाज़ पढ़ चुके हैं तो उसके बाद भी आप इसको एक तस्बीह पढ़ लें और जब नवाफ़िल पढ़ें उसके बाद भी जितनी भी आप जो है इबादत करें, एक तस्बीह इसकी ज़रूर पढ़ें और अगर आप किस कामों में अपने मशगूल हैं, अपने काम में आपको ज़ाहिर है ख़वातीन के लिए घर के काम भी होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको काम करना पड़ रहे होते हैं। तो उनके लिए ये है कि या जो बुज़ुर्ग हैं हमारे और वो इतना लंबा वक़्त इबादत के लिए नहीं दे पाते कि वो एक से बैठ सकें, उनको तकलीफ़ है, परेशानी है, तो वो अपने लेटे-लेटे बिस्तर पे भी ये तस्बीहात पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनकी इबादत को कबूल और मंज़ूर फ़रमाने वाले हैं। तो आप अपनी ये इबादत जारी रखें, इस तस्बीह को पढ़ते रहें और अपनी बारगाह इलाही में इसको पेश करते रहें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला बहुत रहीम व करीम है और वो अपने हर बंदे की दुआओं को, अपने हर बंदे की इबादत को कबूल मंज़ूर फ़रमाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि हम बड़ी इबादत नहीं कर रहे या हमने बहुत बड़े नवाफ़िल नहीं पढ़े,
تو ہمیں اس کا ثواب نہیں ہے۔ آپ تو اگر زبان سے صرف اللہ اللہ بھی کہہ دیں گے تو اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری ایک اللہ کو بھی قبول کر لینے والا ہے کہ ہم اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کر دیں، اللہ کا نام لے لیں۔ تو یہ سوچے بغیر کہ آپ کو کسی بڑی عبادات نہیں کر پا رہے یا آپ کا شمار ان لوگوں میں ہو کہ آپ کو جو ہے نا پورے آپ ثواب کے مستحق نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ بڑے دل سے اور اللہ کی چاہ سے آپ اس تسبیح کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کی زندگی میں آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوگی، آپ کی زندگی میں تمام برکتیں ہوں گی، جو خواہشیں آپ کے دل میں ہیں وہ پوری ہوں گی، اور اس کا بہت بڑا ثواب آپ کو ملنے والا ہے، اور آپ بے شمار ثواب کے مستحق ہوں گے۔